प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी शिक्षिका प्रीति। आप सभी का हार्दिक स्वागत है नोवा लर्न बुक्स, जो माउंट एनलाइटमेंट इंटरनेशनल का एक रचनात्मक शिक्षण मंच है। आज का हमारा पाठ है स्टीफन हॉकिंग। इस पाठ में हमने विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग के जीवन के बारे में जाना। वे शारीरिक रूप से अत्यंत असमर्थ थे, बोल नहीं सकते थे और व्हीलचेयर पर निर्भर थे। फिर भी उनकी सोच, कल्पना और बौद्धिक क्षमता अद्भुत थी। गंभीर बीमारी के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और ब्रह्मांड, ब्लैक होल तथा बिग बैंग जैसे जटिल विषयों पर शोध किया। अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति, परिश्रम और सकारात्मक सोच के बल पर उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि शारीरिक कमजोरी कभी भी सफलता की राह में बाधा नहीं बन सकती। उनका जीवन हमें संघर्ष से डरने के बजाय उसका सामना करना सिखाता है। प्रस्तुत अध्याय में बताया गया है कि प्राय दिव्यांगों को दयनीय दृष्टि से देखा जाता है। दिव्यांग मतलब जिनको कोई फिजिकल डेफिशिएंसी होती है। क्या हमें किसी को शारीरिक कमजोरी को देखकर उसकी मानसिक या बौद्धिक क्षमता पर संदेह करना चाहिए? यदि कोई फिजिकली वीक है या उसमें फिजिकली कोई कमी है तो क्या हमें मान लेना चाहिए कि इसका दिमाग भी ज़्यादा बढ़िया नहीं होगा? इस पाठ में हम एक ऐसे व्यक्तित्व के विषय में पढ़ेंगे जिसने शारीरिक रूप से पूर्णतः अक्षम होने के बावजूद उपलब्धियों की उन बुलंदियों को छुआ जिन्हें छूना उन लोगों के लिए भी कठिन होता है जो एक स्वस्थ सबल शरीर के मालिक होते हैं। ऐसा उस महान शख्सियत ने केवल अपनी अदम्य इच्छा शक्ति के बदौलत कर दिखाया। कहने का तात्पर्य यह है कि इस पाठ में ऐसे व्यक्ति के विषय में पढ़ेंगे जिन्होंने शारीरिक रूप से अक्षम मतलब बिल्कुल विकलांग होने के बावजूद भी मानसिक रूप से उस ऊंचाइयों को छुआ है जिनको कि एक स्वस्थ इंसान भी कई बार नहीं प्राप्त कर पाता। तो हम ऐसे व्यक्ति के विषय में पढ़ेंगे। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सुना है जो बोल नहीं सकता और बहुत बड़ा वैज्ञानिक है? यदि आपकी आवाज़ ना निकले तो आप दूसरों से कैसे बात करेंगे? कोई तरीका बताइए। क्या आप अंतरिक्ष और ग्रहों के बारे में जानना पसंद करते हैं? क्यों? ये प्रश्न है, इनके उत्तर आपको लिखने हैं सोचकर। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति की कल्पना और विश्व के महानतम वैज्ञानिक के रूप में कर सकते हैं जो न केवल चलने फिरने में अक्षम हो बल्कि इतना अक्षम हो कि मस्तिष्क को छोड़कर उसके शरीर का प्रत्येक अंग शिथिल या यूं कहें कि निर्जीव हो चुका है? मतलब क्या आप ऐसा कल्पना कर पाएंगे कि कोई ऐसा व्यक्ति है कि जिसका हर अंग ने काम करना बंद कर दिया, या ये समझिए हर अंग उसका अक्षम है जो कि नहीं कर सकता काम, लेकिन अपने दिमाग के बल पर वो इतना महान हो सकता है, वो ऐसी खोज कर सकता है? क्या हम सोच सकते हैं ऐसा? और वह इंसान इतना निर्जीव हो चुका हो, वह एक भी शब्द नहीं बोल सकता, लेकिन लंबे लंबे व्याख्यान देता हो। बोल तो सकता नहीं है, फिर भी लंबी लंबी बातें कहता हो। ऐसे हो सकता है क्या? क्या आप शायद इस बात पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में गणित और सैद्धांतिक भौतिकी के प्रोफेसर है स्टीफन विलियम हॉकिंग एक ऐसे ही विलक्षण व्यक्तित्व के स्वामी हैं। नाम है उनका स्टीफन विलियम हॉकिंग, और ऐसे ही विलक्षण अद्भुत व्यक्तित्व के स्वामी हैं। उनकी गिनती आइंस्टाइन के बाद सबसे बड़े भौतिक शास्त्रियों में होती है। आइंस्टाइन सबसे बड़े भौतिक शास्त्री थे अभी तक, उनके बाद सेकंड नंबर पर स्टीफन हॉकिंग है। उनकी बुद्धिमत्ता, दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ उनकी जिज्ञासा और जीवन के प्रति उनके सकारात्मक दृष्टिकोण ने पूरी दुनिया के लोगों को प्रेरित किया है। उनकी मतलब इंटेलिजेंस और दृढ़ प्रतिज्ञा, फर्म डिटर्मिनेशन है उनमें, तो वो ऐसी रही कि उन्होंने दुनिया में बहुत सारे लोगों को प्रेरित किया है कि भाई इतना होने के बावजूद भी, इस तरह की फिजिकल डिसेबिलिटी होने के बावजूद भी ये सब कर पाए, तो इससे बहुत लोगों को प्रेरित किया उन्होंने। स्टीफन हॉकिंग ने अपने जीवन से यह साबित कर दिया कि यदि व्यक्ति की इच्छा शक्ति मजबूत हो तो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ये उन्होंने करके दिखाया अपनी एक्शंस के द्वारा कि यदि इच्छा शक्ति हो तो हम सब कुछ कर सकते हैं। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 फरवरी 1942 को ऑक्सफोर्ड, इंग्लैंड में हुआ था। उनके पिता फ्रैंक हॉकिंग एक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान में शोधकर्ता के रूप में कार्य करते थे, मतलब एक चिकित्सा अनुसंधान में तो रिसर्च करते थे, रिसर्चर थे। उनकी माँ ईसाबेल उसी संस्थान में सचिव के रूप में कार्य करती थी। उसी संस्थान में वो सचिव थी, सेक्रेटरी थी। स्टीफन की प्रारंभिक शिक्षा सेंट अल्बानी स्कूल में हुई। बचपन से ही स्टीफन अपने आसपास की चीज़ों को जानने और समझने के प्रति जिज्ञासु रहते थे। जब वो छोटे थे, जब भी वो हर चीज़ के प्रति क्यूरियोसिटी रखते थे। कहा जाता है जब भी उन्हें कोई ख़राब रेडियो या घड़ी मिल जाती वो उसको ठीक करने बैठ जाते थे।
उनके पिता की इच्छा थी कि स्टीफन जीव विज्ञान की पढ़ाई करे, बायोलॉजी की, लेकिन उनकी रुचि गणित में थी, मैथ में। उनकी गणितीय रुचि इस बात से पता चलती है कि उन्होंने गणितीय समीकरण को हल करने के लिए कुछ लोगों की मदद से पुराने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के हिस्सों से एक कंप्यूटर ही बना डाला था। मतलब कम उम्र में ही उन्होंने गणितीय समीकरण को हल करने के लिए, जो मैथ की इक्वेशंस होती थी उनको हल करने के लिए एक कंप्यूटर बना डाला था कुछ पुराने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से। प्रारंभिक शिक्षा समाप्त करने के बाद स्टीफन ने यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड में प्रवेश लिया और भौतिकी में प्रथम श्रेणी से स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की, मतलब ग्रेजुएशन किया। इसके बाद वे आगे की पढ़ाई के लिए कैम्ब्रिज चले गए। वहाँ उन्होंने ब्रह्मांड विज्ञान पर शोध प्रारंभ किया। जब स्टीफन शोध कार्य कर रहे थे उसी दौरान एक दिन सीढ़ियों से उतरते हुए बेहोश होकर गिर गए। उसके बाद उनका स्वास्थ्य खराब रहने लगा। मतलब अभी तक वो फिजिकली सही थे, लेकिन गिर गए तो उसके बाद उनका हेल्थ डिस्टर्ब हो गई। उनके शरीर में कुछ विशेष बदलाव देखने को मिले। गंभीर जांच के बाद डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें मोटर न्यूरॉन नामक एक लाइलाज बीमारी, एक ऐसी बीमारी है जो कि लाइलाज है, जिसका कोई इलाज नहीं है। नाम है उसका मोटर न्यूरॉन। इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति के शरीर के सभी अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। व्यक्ति चल फिर पाने की स्थिति में भी नहीं रहता। अंत में रोगी की श्वास नली भी अवरुद्ध हो जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। जो भी हमारे शरीर के जो भी अंग है जो सब काम कर रहे हैं वो नर्व्स के आधार पर ही काम कर रहे हैं। जैसे कि आपने पढ़ाई होगा कि हमारे तंत्रिका तंत्र को सूचना मिलती है, तंत्रिका तंत्र ऊपर मस्तिष्क को सूचना देता है, फिर मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र को सूचना देता है। हर एक्शन के लिए वहीं से ही ऑपरेट होता है सारा सिस्टम। तो उनको जो प्रॉब्लम थी वो थी मोटर न्यूरॉन, मतलब न्यूरो सिस्टम की ही प्रॉब्लम थी उनको। तो इस बीमारी में इसका कोई इलाज नहीं है और इसके अलावा धीरे धीरे चलना फिरना बंद हो जाता है, श्वास नली अवरुद्ध हो जाती है और फिर मृत्यु हो जाती है। तो ये सब उनकी डॉक्टर ने उनको बताया, उनके पेरेंट्स को। डॉक्टर ने स्टीफन के पिता को उस समय बताया कि स्टीफन अब ज़्यादा से ज़्यादा 2 वर्ष तक जीवित रहेंगे। उस समय स्टीफन मात्र 21 वर्ष के थे, परंतु स्टीफन ने बीमारी के सामने घुटने नहीं टेके और अपने शोध कार्यों में लगे रहे। इसी दौरान 14 जुलाई 1965 को ही जेन वाइल्ड नामक एक सुंदर महिला से उन्होंने शादी की, 1965 में। हालांकि तब तक हॉकिंग का पूरा दाहिना हिस्सा निर्जीव हो चुका था, मतलब एक साइड उनकी बिल्कुल निर्जीव हो गई और वे स्टिक के सारे ही चल फिर पाते थे। धीरे धीरे उनके सभी अंग नाकाम हो गए और वे व्हील चेयर पर आ गए। नाकाम मतलब सभी ने काम करना बंद कर दिया, व्हील चेयर पर आ गए। परंतु स्टीफन ने कभी भी बीमारी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने शारीरिक अक्षमता के बावजूद अपना रिसर्च कार्य जारी रखा। जो रिसर्च शोध वगैरह करते थे वो जारी रखा और ब्रह्मांड विज्ञान में PhD की उपाधि प्राप्त की। मतलब बीमार होने के बावजूद भी जो उनका एक अंग लगभग ख़त्म हो गया, फिर व्हील चेयर पर आ गए, उसके बाद उन्होंने PhD की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने लंदन के गणितज्ञ रोजर नेलरोज के साथ मिलकर ब्लैक होल पर शोध कार्य प्रारंभ किया। हॉकिंग को 32 वर्ष की आयु में रॉयल सोसाइटी का सदस्य चुना गया। यह उपाधि हासिल करने वाले वे सबसे कम आयु के वैज्ञानिक थे। इसमें ये मेंबरशिप के लिए सबसे कम आयु के थे वो। मात्र 37 वर्ष की आयु में वो लुकासियन प्रोफेसर के पद पर नियुक्त किए गए। न्यूटन जैसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक भी इस पद की शोभा को बढ़ा चुके थे। हमने चैप्टर के शुरू में उनको आइंस्टाइन के बाद दूसरा व्यक्ति पढ़ा है और अभी ये सुनिए कि जिस पद पर वो आए उस पर न्यूटन भी रह चुके थे। तो इतने बड़े बड़े जो साइंटिस्ट थे उनके बाद ये सेकंड नंबर पे थे। अपने व्याख्यानों और लेखों से हॉकिंग ने दुनिया भर में विज्ञान प्रेमियों को खूब प्रभावित किया। उन्होंने ब्लैक होल और बिग बैंग थ्योरी को समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अपने एक व्याख्यान में बताया था, हमारा ब्रह्मांड निरंतर वैसे ही फिसलता जा रहा है जैसे किसी गुब्बारे पर 2 बिंदु बना दिए जाएं। उसके बाद जब गुब्बारा फुलाया जाए, 2 बिंदु बना दिए जाएं और उसके बाद गुब्बारा फुलाया जाए तो वे एक बिंदु से दूसरे बिंदु से दूर होते जाएंगे। मतलब उनका कहने का तात्पर्य यह था कि हमारा जो ब्रह्मांड है वो वैसे फैल रहा है कि जैसे गुब्बारे पर 2 बिंदु बना दिए गए, उसके बाद गुब्बारे को फुलाया गया। जब गुब्बारे में हवा नहीं है जब तो वो दोनों पास पास लगेंगे, लेकिन जब गुब्बारे को फुला दिया तो वो एक दूसरे से दूर हो गए बिंदु, परंतु रहेंगे गुब्बारे पर ही। समझ रहे हो ना? तो ऐसे ही उन्होंने इस चीज़ को ब्रह्मांड से कंपेयर किया।
यही बात हमारे ब्रह्मांड और ग्रहों पर भी लागू होती है, जहाँ एक और स्टीफन अपनी विलक्षण प्रतिभा मतलब बहुमुखी प्रतिभा, अद्भुत प्रतिभा और कड़े परिश्रम से दुनिया को नवीनतम जानकारी देते रहे, वहीं दूसरी ओर प्रकृति लगातार उनकी अपंगता बढ़ाती चली गई। उनकी जो शारीरिक प्रॉब्लम थी वो बढ़ती चली गई। 1985 में उन्हें भयंकर निमोनिया हो गया। इस बार उनकी बोलने की शक्ति भी चली गई। अभी तक वो बोलते थे, बट इस बार बोलने की शक्ति भी उनकी चली गई। ऐसे में उनके सामने गंभीर समस्या खड़ी हो गई। समस्या से निपटने के लिए उन्होंने छोटा सा कंप्यूटर अपनी व्हील चेयर के साथ लगवाया और एक स्पीच सिंथेसाइजर भी इस कंप्यूटर के साथ लगवा दिया। मतलब जो अपनी चेयर के साथ कंप्यूटर छोटा सा और उसके साथ एक स्पीच सिंथेसाइजर भी लगवाया, जिससे जो भी वो थोड़ी सी भी लिपसिंग करेंगे स्क्रीन पर आ जाएगा कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, इससे दूसरे को पता चल जाएगा। और अब ये जो उनकी मशीन थी, उनके शरीर में केवल इतनी शक्ति थी कि कीबोर्ड के बटन दबाकर इधर उधर जाते आते रहे। उस मशीन के द्वारा वो बटन दबाते थे, अब इधर जाना ये चलता रहता था उनका। और स्पीच सिंथेसाइजर की सहायता से लोगों के प्रश्नों के उत्तर देते थे। पूर्ण रूप से शारीरिक तौर पर अक्षम होने के पर भी स्टीफन ने हार नहीं मानी। समय समय पर विदेशी यात्राएं भी करते रहते थे। अपनी इसी कंडीशन में समय समय पर फॉरेन कंट्रीज भी जाते रहते थे। वे जहाँ भी जाते वहाँ के बड़े बड़े वैज्ञानिक उनका व्याख्यान सुनते, स्पीच सुनते उनकी। वे कहा करते थे, यदि मैं व्यर्थ में अपने शरीर की विकलांगता के लिए गुस्सा करता हूँ तो यह मेरे लिए समय व्यर्थ गंवाने जैसा है। मतलब यदि कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो हम क्या करते रहते हैं बार बार कि यार मेरे ये हो गया, नहीं तो मैं ये कर लेता। हर समय उसमें टेंशन में रहते हैं, गुस्सा करते हैं अपने आप पर ही, उदास होते हैं कि मैं ये नहीं कर सकती, नहीं तो मैं ये कर लेती। तो उनका कहना है, यदि मैं इस विषय पर रोऊं या गुस्सा करूं तो अपना टाइम ही वेस्ट करूंगा, होना कुछ नहीं है उससे। यदि आप बस शिकायत ही करते रहेंगे, क्रोधित होते रहेंगे, तो किसी के पास हमारे लिए समय नहीं होगा। बिल्कुल निश्चित सी बात है। यदि आप किसी से बार बार अपनी परेशानियों के बारे में रोते रहेंगे कि मेरे ये दर्द हो रहा है, मेरे तो घुटने नहीं चल रहे, तो इंसान सोचेगा क्या करें हम। फिर वो एक दो बारी सुनेगा आपकी बात, जो उससे हो सकता होगा वो करेगा भी, लेकिन फिर वो धीरे धीरे परेशान हो जाएगा कि इसके पास तो यही बातें हैं करने के लिए और कुछ बातें ही नहीं है। तो उन्होंने कहा है कि फिर लोगों के पास मेरे लिए समय नहीं रहेगा। हमेशा व्हील चेयर पर रहने वाले हॉकिंग किसी भी आम इंसान से अलग दिखाई देते थे। कंप्यूटर और विभिन्न उपकरणों के जरिए अपने शब्दों को व्यक्त करके उन्होंने भौतिकी के बहुत से सफल प्रयोग भी किए। कंप्यूटर के जरिए अपने जो बातें थी उसको व्यक्त करते थे और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट सफल हुए उनके। उन्होंने कई पुस्तकें लिखी जिनमें ब्रह्मांड की जटिलताओं को समझने में मदद मिलती है। स्टीफन हॉकिंग ने द ग्रैंड डिज़ाइन, द यूनिवर्स इन ए नटशेल और ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ब्लैक होल, बेबी यूनिवर्स जैसी कई महत्वपूर्ण किताबें लिखी। उनके पास 12 डिग्री थी, मतलब 12 डिग्री थी। हॉकिंग के कार्य को देखकर अमेरिका का सबसे उच्च नागरिक सम्मान उन्हें दिया गया। इसके अलावा भी हॉकिंग को कई पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसमें रॉयल सोसाइटी मेडल 1976, अल्बर्ट आइंस्टाइन मेडल 1979, ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर 1982, भौतिकी का वुल्फ अवार्ड 1988, प्रिंस ऑफ ऑस्ट्रियन अवार्ड 1989 आदि प्रमुख थे। हॉकिंग के जीवन पर वर्ष 2014 में थ्योरी ऑफ एवरीथिंग नामक फिल्म भी बन चुकी है। इनकी लाइफ पर एक फिल्म बन चुकी है 2014 में। हॉकिंग कहा करते थे, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि मैंने ब्रह्मांड को समझने में अपनी भूमिका निभाई, इसके रहस्य लोगों को बताए और इस पर किए गए शोध कार्य में अपना योगदान दिया। मतलब उनकी जैसा फिजिकली डेफिशिएंसी के विकलांग होने के बावजूद भी शारीरिक रूप से वो मानते हैं कि मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने अपना बेस्ट इस संसार को दिया और अपने आप में जो बेस्ट कर पाता उसी के अनुसार मैंने अपनी लाइफ को जिया। अपनी बीमारी का, अपनी विकलांगता का रोना नहीं रोआ उसके अलावा मैंने हमेशा अच्छे कार्यों में अपना समय लगाया। मुझे गर्व होता है कि लोगों को की भीड़ में मेरे काम को जानना चाहती है। मतलब जो बहुत सारे लोग हैं वो मुझे जानना चाहते हैं, मेरे काम को जानना चाहते हैं। हॉकिंग 21 वर्ष की आयु से ही बीमार चले आ रहे थे। अपनी बीमारी के कारण उन्हें जीवन के लगभग 53 वर्ष व्हील चेयर पर बिताए। 14 मार्च 2018 को इस महान वैज्ञानिक ने अंतिम सांस ली, लेकिन अपने पीछे वे एक ऐसी प्रेरक दास्तान छोड़ गए जो आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करती रहेगी। विज्ञान के क्षेत्र में दिए गए उनके योगदानों के कारण वे सदैव लोगों की स्मृतियों में जीवित रहेंगे। महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन भी मानसिक रूप से बेहद कमजोर माने जाते थे, जिसके कारण से उनकी प्रारंभिक शिक्षा भी पूरी नहीं हो पाई थी। जो आइंस्टाइन थे उनको
शारीरिक मानसिक रूप से कमज़ोर मानते थे और जिस कारण उनकी शिक्षा नहीं कंप्लीट हो पाई थी। हेलन केलर देख और सुन नहीं सकती थी, फिर भी वह अमेरिका की शीर्ष लेखिका और शिक्षिका बनी। अमेरिका के लोकप्रिय राष्ट्रपति रूजवेल्ट एक एक्सीडेंट के कारण चलने फिरने से लाचार हो गए थे, फिर भी इन्होंने सफलता प्राप्त की। हॉलीवुड के टॉप हीरो टॉम क्रूज डायस्लेक्सिया से पीड़ित थे, इसके बाद भी वो हॉलीवुड के टॉप एक्टर बने। टॉम क्रूज का नाम सुना होगा आपने। निकोलस जेम्स ऑस्ट्रेलिया के एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं जिनके बचपन से ही हाथ पैर नहीं थे। 300 से अधिक पदक जीतने वाली मालती कृष्णमूर्ति होल्ला अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलीट हैं जिन्हें 1 वर्ष की आयु में लकवा मार गया था, फालिश कहते थे उसको, और इससे कोई भी अंग शत-विशत हो जाता था। टूटता तो नहीं था, रहता तो था, बट उसका काम करना बंद हो जाता था। सच्चा दान। आज पाटलिपुत्र की गलियों में भारी चहल पहल थी, जिसे देखो वही नगर के बाहर की ओर पोटली में अन्न, वस्त्र या धन लिए चला जा रहा था। लगता था कोई इस सुअवसर को गंवाना नहीं चाहता। लोग आपस में बातें कर रहे थे, एक दूसरे से पूछने या बताने को बेचैन थे। अरे सुना है तथागत पधारे हैं, सब उन्हीं के दर्शन को दौड़े जा रहे हैं। क्या क्या कहा तथागत? तो स्वयं भगवान बुद्ध हमारे राज्य में पधारे हैं। हाँ भाई हाँ, तथागत नए अनुयायियों को दीक्षा दे रहे हैं और संघ के लिए दान भी स्वीकार कर रहे हैं। अच्छा, कहाँ ठहरे हैं प्रभु? लोग आपस में पता भी पूछते बताते जा रहे थे, उंगली से रास्ते की ओर संकेत करते हुए। मतलब सब लोग जा रहे थे, आपस में बातें करते जा रहे थे कि भाई वो वाले महाराज आए हैं, भगवान बुद्ध आए हैं और वो दान भी ले लेंगे हमसे संघ के लिए और दीक्षा भी देंगे लोगों को जो नए फॉलोअर्स हैं उनको। और सब ऐसे ऐसे इशारा कर रहे थे कि उधर, अरे वहाँ नगर के बाहर आम्रपाली के विशेष उपवन में महाराज बिंबसार भी सोने चांदी से जड़े अमूल्य रत्न लेकर तथागत को देने के लिए पहुंच चुके हैं। तो उन्होंने कहा महाराज भी गए हैं हमारे। अच्छा ऐसा है, तो क्या भगवान निर्धनों के भी दान स्वीकार करते हैं? एक निर्धन में दरिद्र दिखने वाले व्यक्ति ने पूछा। एक बहुत गरीब से व्यक्ति ने पूछा, जो देखने में लग रहा था कि बहुत गरीब है, दरिद्र है। तो उसने ही पूछा कि भाई गरीबों का भी दान ले लेते हैं वो? हाँ भाई हाँ, भगवान की दृष्टि में कोई धनी या निर्धन नहीं है। राजा हो या प्रजा, रंग हो या सेठ, वे सभी को समान रूप से उपदेश देते हैं, सभी का प्रेम और स्नेह समान रूप से स्वीकार करते हैं, सभी को पंचशील का पालन करने को प्रेरित करते हैं। पंचशील मतलब 5 सिद्धांत हैं उनके, अभी आगे पढ़ेंगे। तो उसने पूछा किसी जिज्ञासु ने, राह चलते ने, ये पंचशील क्या है भाई बंधु? संक्षेप में समझ लो, पंचशील वे सिद्धांत है जो मनुष्य को सामाजिक और सुयोग्य बनाते हैं। और क्या है? अस्त्य, अहिंसा, ब्रह्मचार्य, सत्य और मादक द्रव्यों का त्याग। चोरी मत करो, जीव हिंसा मत करो, और जो मादक पदार्थ है उनको मत बोलो, सत्य बोलो, ये सब है। संग्रह मत करो, सभी से समान रूप से प्रेम करो आदि। संघ का कार्य तथागत के उपदेशों को संपूर्ण विश्व में फैलाना है। जो उनका संघ है, जो उनके अनुयायी हैं, वो उनके उपदेशों को सब जगह फैलाते हैं, उनका यही काम है। नगर के मुख्य फाटक के बाहर एक कोने में चिथड़े लिपटी एक बूढ़ी भिखारिन खड़ी थी। चिथड़े मतलब गंदे फटे कपड़ों में। आज सुबह से उसको भिक्षा में कुछ नहीं मिला था। वह जिस आम के पेड़ की छाया में थी, उसी से अभी अभी एक पका हुआ फल टपका था। भीख मांगने वाली महिला खड़ी थी। भूखी बुढ़िया ने उस आम को पाते ही झपट कर मुंह से लगा लिया। अब उसको एक आम मिल गया, पेड़ से खुद ही गिर गया और उसको मुंह से लगाया उसने। जैसे ही उसने आम खाना शुरू किया तो उसे ये इनकी संवाद सुनकर चौंक पड़ी। संवाद क्या? जो कि लोगों की बात चल रही थी ना कि वहाँ पर वो लेने के लिए आए हैं, दान दे सकते हैं, ये सब बातें। तो उसने एकदम बोली, अरे वाह, यह तो बड़े पुण्य का काम है, मुझे भी तथागत के दर्शन करके अपना जीवन धन्य बनाना चाहिए और संघ के इस पुनीत कार्य में कुछ दान भी अवश्य देना चाहिए। भाई जो अनुयायी है, इनका संघ है, मैं भी कुछ दान दे दूँ। मन में विचार आते ही वह भिखारिन भी भीड़ के साथ चल पड़ी। जो भीड़ जा रही थी उनके साथ वो भी चल दी। भारी उत्साह के कारण उसका शरीर, कमजोर शरीर, जैसे हवा में उड़ रहा हो। तथागत का अलौकिक आकर्षण उसे चुंबक की तरह अपनी ओर खींचता जा रहा था। तथागत के आश्रय स्थल पर पहुंचकर वह ठिठक गई, थोड़ा रुक गई, सहम गई। चारों ओर श्रद्धालु की भीड़ थी। भिखारी ने दूर से देखा, तथागत भगवान बुद्ध एक विशाल वृक्ष के नीचे भूमि पर आसन लगाए बैठे हैं। उनका शरीर दिव्य आभा से चमक रहा था। मुखमंडल पर एक अलौकिक शांति छाई हुई थी। अलौकिक मतलब एक अद्भुत शांति, एक दूसरे तरह से भगवान की शांति उनके चेहरे पर छाई हुई थी। भगवान की तरह उनको वो लग रहे थे। उनके दर्शन करके वह निहाल हो गई।
लगा कि यहाँ तक पहुंचने में सारी थकान छूमंतर हो गई। लोग पंक्तिबद्ध होकर लाइन में आगे बढ़ रहे थे। तथागत से एक निश्चित दूरी पर अपना लाया हुआ सामान रखते, जो भी सब सामान लाए थे वो एक जगह रख रहे थे। भगवान बुद्ध अपने हाथ उठाकर दान स्वीकार करने का संकेत करते, आशीर्वाद देते। एक श्रद्धालु वापस मुड़ता, फिर दूसरा फिर आगे आ जाता। लाइन से चल रहा था, कोई भीड़ भड़का धक्का मुक्की नहीं थी। सोने चांदी वस्त्र धन अन्न फल सब कुछ था उसमें। भिखारी आश्चर्य से देख रही थी। उसे अपनी आर्थिक स्थिति का कोई भान नहीं था, मतलब पता भी नहीं था कि मैं तो इतनी भाई गरीब हूँ। वह तो बस तथागत के आकर्षण में खोई हुई थी। तभी पीछे से किसी ने उसका झकझोरा, अरे माई आगे बढ़ो, तुम्हारा क्रम आ गया, नंबर आ गया है। बुढ़िया पूरे उत्साह से आगे बढ़ी, लेकिन भगवान के सामने पहुंचते ही वह कर्तव्य विमूढ़ सी खड़ी रही। प्रणाम के लिए झुक भी ना पाई। वह अपनी परिस्थिति समझते ही उदास हो गई। अब उसे लगा वहां पहुंचकर वो ठिठक गई, मतलब परेशान हो गई। प्रणाम भी नहीं कर पाई और उसे लगा कि भाई मैं तो देखो केवल ये आम ही लेके आई हूँ। उसे देर करते देख पीछे से किसी ने आवाज लगाई कि अरे माई प्रणाम करके दान दो, बगल हटो, हमें भी आगे आना है ना। जैसे कोई भीड़ में खड़ा हो जाता है तो कहने लगता है भाई हटा ना, आगे चल, जल्दी जल्दी कर। बुढ़िया का मन अपनी दरिद्रता के कारण आत्मग्लानि से भर गया। सोचने लगी मैं निकृष्ट भिखारिन यहाँ तक चली आई, भगवान के किसी काम की नहीं, उनका और दूसरे श्रद्धालुओं का समय नष्ट कर रही हूँ। अच्छा होता दूर से प्रणाम कर लेती। तभी पीछे से फिर ठोका लगा, आगे बढ़ो माई, अपना दान समर्पित करो। बूढ़ी भिखारिन का मन अपनी दुर्दशा पर चीत्कार उठा। वह तथागत के चरणों के पास पहुंची। नजर झुकाकर उसने चरणों में वहीं झूठा आम रख दिया जो थोड़ी देर पहले वह खा रही थी। आम रखकर वह चुपचाप वहां से हटकर दूसरी तरफ खड़ी हो गई। एक भिखारिन द्वारा झूठे आम का भेंट पाकर तथागत आश्चर्यचकित थे। उनको आश्चर्य तो हुआ कि मुझे झूठा आम दे गई। भिखारिन का बिना बोले कुछ बोले चुपचाप वहां से हट जाना उन्हें रहस्य में लगा। अब उन्हें थोड़ा लगा कि क्या मामला है। इस अविश्वसनीय प्रतिक्रिया का रहस्य जानने हेतु वे स्वयं उठकर उस भिखारिन के पास गए और उसे प्रणाम कर उससे बातचीत करने लगे। बुढ़िया की आंखों में प्रेमाश्रु झरने लगे, मतलब आंसू बहने निकले प्रेम से। महाराज भीमसार ने पूछ ही लिया, भगवान इतनी धनी मानी नागरिकों के अलावा स्वयं मैंने भी इतने बहुमूल्य दान आपको समर्पित किए, किंतु आपने उन्हें हाथ तक नहीं लगाया, सिर्फ दूर से ही मौन सहमति प्रदान करके स्वीकार किया। मतलब सब बोले और महाराज भीमसार ने भी कहा कि हमने इतना सारा तुम्हें कुछ दिया है, तुमने केवल दूर से ही संकेत से कह दिया कि दान स्वीकार है और आशीर्वाद दे दिया। और इस भिखारिन के झूठे आम लेने के लिए आपने न सिर्फ अपनी वाणी को कष्ट दिया, बल्कि अपने आसन से उठकर यहाँ तक दौड़े चले आए। ये कैसा रहस्य है प्रभु। तब भगवान बुद्ध की अद्भुत शांति से भरी वाणी गूंजी, हे राजन, आप सब सामर्थ्यवान हैं, फिर भी आपने धन का एक अंश मात्र दान दिया है। सामर्थ्यवान है, आपने उसमें तो थोड़ा सा अंश मुझे दे दिया। आप सभी के पास अभी भी जीवन यापन सुख सुविधाओं हेतु पर्याप्त धन है, संपत्ति है, किंतु इस साधनहीन वृद्धा के पास आज के भोजन के लिए कुछ भी नहीं है। इसने तो अपने मुंह का कोर यह झूठा आम भी मुझे दे दिया, मतलब इसे कुछ नहीं मिला खाने को, तभी तो झूठा आम लेके आई। मान लो और कुछ होता, 4 आम होते तो इसको ये झूठा थोड़ी लेके आती, उनमें से लेके आती। तो इसके पास यही था जब ये उसको लेके आई है, वो भी मुझे समर्पित कर दिया। क्या इस सच्चे दान को स्वीकार करने के लिए मेरा स्वयं उठना कुछ अनुचित है? मैंने क्या अनुचित किया? कोई क्या बोलता? तथागत के शुद्ध सात्विक आडंबर विहीन प्रेम के आगे सब नतमस्तक थे। उस भिखारिन के बहाने सबको मानो सच्चे ज्ञान दान का वास्तविक मर्म ज्ञात हो गया। सबको पता चल गया कि सच्चा दान होता क्या है। तथागत के भिक्षुओं ने तत्काल उस वृद्धा भिखारिन को उसकी आजीवन सेवा सुरक्षा तथा भोजन प्रबंध हेतु संघ के संरक्षण में ले लिया, मतलब उनको अपने संघ में शामिल कर लिया। यह राजा व नगर सेठों की आंखें खोलने के लिए वास्तविक कर्तव्य बोध कराने वाली एक धर्म शिक्षा बुद्ध का उपदेश भी था। प्रिय बच्चों, आज हमने मिलकर पाठ स्टीफन हॉकिंग पढ़ा। हमने सीखा कि सच्ची शक्ति शरीर में नहीं, बल्कि मन, विचार और आत्मविश्वास में होती है। कठिन परिस्थितियों में भी यदि हमारी इच्छा शक्ति मजबूत हो, तो हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। मुझे गर्व है कि आपने आज पूरे ध्यान और उत्साह के साथ सीखा। कल हम फिर मिलेंगे एक नए और प्रेरणादायक पाठ के साथ।